अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ टॉपिक हैवी। एक्चुअली लाइक सारी वीडियोस में अब चीज़ें कर रहे होते हैं, वो सारी वीडियोस बना रहे होते हैं, बट जो एवरेज की जो वीडियोज है वो मैं कर रहा होता हूँ अपने छोटे भाई के साथ। वो शादी होता है मेरे, ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज वो भी दे सके और वो कुछ सीखे और कुछ सिखाए भी। तो मुझे कुछ बताए, मुझे कुछ सीखे कोई मिले, तो इसलिए मैं खुद कर रहा होता हूँ। तो आज हम आए हैं मुमताज़ के पास, और काफ़ी टाइम से मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छा हो गया। और लाइक अहमद एंड सन्स एवरी के अंदर। तो आप चलते हैं मुमताज़ की तरफ और कुछ इनसे क्वेश्चन आंसर जो कि मेरे पास हैं। लास्ट हमारे कुछ जो व्यूअर्स थे उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछे, तो मुझे वो क्वेश्चन मुमताज़ से पूछते हैं। फिर ये वीडियो एक्चुअली होगी दो पार्ट्स के अंदर। तो एक पार्ट ये क्वेश्चन आंसर का होगा, एंड आफ्टर दैट सेकंड पार्ट विल बी रिगार्डिंग दी एवरेज। तो हम इसकी बैक साइड पे एवरी है, तो मैं तो वहाँ इशारा कर रहा हूँ, वहाँ जाके चेक करेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएगा। तो लेट्स गो फॉर वीडियो खेलना। तो पहला क्वेश्चन मुमताज़ भाई मेरा आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपने आप को प्रॉपरली यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर ले, ताकि सबको पता चले कि लाइक हू यू आर एंड हाउ यू गेट इनटू दिस वर्क। आप कौन है और कैसे इस काम के अंदर आए? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। आपका बाय हार्ट एंड बाय सोल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दिस मी सैयद मुमताज़ अहमद। और इस हॉबीज़ के अंदर एज अ प्रोफेशनल 2016 से मैं हूँ, मगर एज अ हॉबीस्ट मैं 2009 से इस फील्ड के अंदर वाबस्ता हूँ। बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा पास को इंट्रो कर दूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे टीच किया करते थे, मुझे बर्ड कीपिंग सिखाया करते थे, बट इस दुनिया में वो नहीं रहे, मगर उनकी हॉबीज़ को, उनकी शौक़ को लेकर मैं आगे चला हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जो मैंने आपसे शेयर किया था। और लाइक इस काम के अंदर जो आज जिस मकाम पे माशाल्लाह आप बैठे हैं, लाइक इतनी बड़ी एक एवरी रखना, इट्स नॉट दैट इजी राइट, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो कभी सोचा था कि लाइक आप इस लेवल के ऊपर आके बैठे होंगे और इस लेवल की लाइक एवरी होगी इतनी प्यारी और ये सारा चीज़, कभी ऐसे माइंड के अंदर था? बेसिकली सर, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऐसा कोई माइंड नहीं था। बट वो एक चीज़ है ना, द मोर वी गोन ऑफ द लर्न, द मोर वी गोन ऑफ द गेट। और जब इस फील्ड के अंदर जब आप आते हैं तो आपके अंदर इतनी चाम हो जाती है, इतनी आपके अंदर पैशन हो जाता है कि यार नहीं, ये भी बर्ड के साथ ये भी बर्ड होने चाहिए, ये बर्ड के साथ साथ ये भी बर्ड होने चाहिए। तो जब इस तरीके से सिलेक्शन करते गया तो वो नंबर ऑफ़ पेयरिंग बढ़ता गया मेरा। फिर उसके बाद मेरे लिए थोड़ा हार्डली हो गया, तो फिर मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने भांजे को इंट्रोड्यूस करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता। माशाल्लाह। तो द थिंग इज लाइक सर क्वेश्चन है कि मतलब उसके बाद आपके पास अभी राइट ना आप कितनी इन्विटेशंस अवेलेबल हैं? तो किस किस इन्विटेशन पे आप वर्क कर रहे हैं और कौन सी जो इम्पोर्टेंट वन है? और देखिए सर, पहली बात तो ये, इस साल जो मेरा फोकस था वो 3 से 4 बर्ड के अंदर मैंने फोकस किया था। जो 3 से 4 म्यूटेशन के ऊपर मैंने फोकस किया था। नंबर 1 डाइल्यूट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सुपर डुपर रिजल्ट मेरे पास आया। नंबर 2 मैंने पेल फेलोज़ के ऊपर काम किया था। एंड नंबर 3 मेरा जो शौक़ है, जो मेरा पैशन है, जो मेरा ड्रीम्स है, जो आप कह सकते हैं, वो है मेरा डन फेलोज़। जो अल्हम्दुलिल्लाह वो डन फेलोज़ के ऊपर मैंने नंबर ऑफ़ गेम बनाया। मैं 3 साल से डन फेलोज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब इस साल जो मेरा एक चौथा जो म्यूटेशन बर्ड मैंने अपने पास जो इंट्रोड्यूस कराया है वो अक्वा येलो फेस है, जो इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसके ब्रीड तो आ चुकी मैं मेरे पास, मगर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में शो करूँगा। उसकी वजह है क्या, देखिए एक वर्किंग होता है एक इंसान का, उसके बाद वो जब बर्ड आता है, उसकी डिस्प्ले आती है, उसकी वर्किंग नज़र आती है, जब पता चलता है कि किस मुकाम पर वो बंदा खड़ा हुआ। तो इंशाल्लाह ताला ये 4 बर्ड मेरे पास पैसिफिक बर्ड था जो मैंने इस साल वर्कआउट किया। तो लाइक सिंपल अप्लायंस का क्या आपके माइंड में क्या एक माइंडसेट मतलब आपने बनाया हुआ सिंपल अप्लायंस के? आज की बात थोड़ा टाइम के बाद फ्यूचर क्या है, मतलब क्या देखते हैं आप? सर, एज यू नो, मैं ये वर्ड हमेशा कहता हूँ लोगों से, ऑफलाइन नेवर बी एंड। जिस दिन ऑफलाइन ख़त्म होगा उस दिन म्यूटेशन ख़त्म होगा, क्योंकि हर बर्ड की जो एंड ऑफ द रिजल्ट है वो ऑफलाइन है। मेरे पास एक डन फेलो था ब्लू फिशेज के अंदर, ठीक है, मैंने उसको ऑफलाइन के अंदर स्विच किया। जब मेरे पास ऑफलाइन होगा तब मैं ऑफलाइन के अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है। सेकंड, इसी तरह ऑफलाइन एक बहुत हसीन बर्ड है, एक खूबसूरत बर्ड है, वर्ल्ड वाइज उसको रिकगनाइज बर्ड है। हर बर्ड जब ऑफलाइन के अंदर स्विच होता है ना, उसकी खूबसूरती, उसकी चार्म और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑफलाइन कभी ख़त्म नहीं होता है। अभी मैं आपको अपनी एवरेज विजिट कराऊंगा, आप मेरे ऑफलाइन देखिएगा, मगर बेसिकली मैं, आप और इवन दो के और भी जितने ब्रीडर्स हैं वो रेस के पीछे भागे।
अच्छे ऑफलाइन उन्होंने ब्रीड नहीं कराया। जब एक अच्छा ऑफलाइन जब आप ब्रीड कराएंगे, उसकी पहचान आपको पता चलेगी, उसकी बिप कैसी होती है, उसकी शोल्डर कैसी होती है, उसके स्टांस क्या होती है, उसके बैठने का अंदाज क्या होता है, उसके फिश स्किल मार्किंग कितना इंपॉर्टेंस है। तो जब आप वो बर्ड डिस्प्ले कराएंगे तो लोग आपको अट्रैक्टिंग करते हैं, जब बोलते हैं नहीं वाकई में नो डाउट ये बर्ड है। तो ऑफलाइन कभी भी ख़त्म नहीं होता। देखिए हमेशा ये याद रखेगा, हर चीज़ का दो थॉट्स होता है, कि दो उसकी पहलू होती है, कि एक अच्छा चीज़ होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जब हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि हमारी सोच अच्छी होगी कि हम अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करें, तो वो बर्ड आप 10 के बीच में रख देंगे ना, वो आपको बर्ड अच्छा लगेगा। तो ऑफलाइन नेवर बी एंड। बेहतरीन बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। तो मेरे को इसके ऑफलाइन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये पर्सन उससे पूछो, कौन सी जो म्यूटेशन है वो ज़्यादा बेटर है कि हम उसको ऑफलाइन के साथ लगाएं, लाइक ब्रीड करवाएं, ताकि हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक चीज़ कोट करता चलूँ आपके भी। आप यहाँ जितने भी मेरे व्यूअर्स या आपके चाहने वाले देख रहे हैं, हम लोग ने एक गलती क्या किया, ऑफलाइन को ऑफलाइन से पेयरिंग किया हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात। जब मेरी डेक से बात हुई या गिफ्ट से मेरी बात होती है, तो वो हमेशा मुझे एक वर्ड कहते हैं, वाई द पीपल इज़ क्रेजी इन पाकिस्तान, कि ऑफलाइन टू ऑफलाइन क्यों ब्रीड करवाते हैं। वो ऑफलाइन हमेशा रिकमेंडिंग पेयर है स्प्लिट टू विजुअल। देखिए जब आप एक ऑफलाइन अच्छे नंबर ऑफ गेम बनाना चाहते हैं ना, हमेशा उसको स्प्लिट से विजुअल के साथ प्रोड्यूस करें। उसके अंदर आपको क्या होगा, उसकी फ्यूचर अच्छी आएगी, उसकी बीप अच्छी आएगी, उसकी मार्किंग अच्छी आएगी। आप चैंपियन बर्ड भी ले लेना, तो आप ऑफलाइन टू ऑफलाइन ब्रीड करेंगे ना, हर बर्ड आपका चैंपियन नहीं आता, उसको बनाने पड़ता है, उसकी वर्किंग होती है। तो इस लिहाज से पहला मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जितने भी चाहने वाले हैं, जब भी आप ऑफलाइन को पेयरिंग करें, कोशिश करें एक स्प्लिट ऑफलाइन टू एक विजुअल ऑफलाइन के साथ पेयरिंग करें। दूसरी सवाल आपकी ये था कि किस किस बर्ड के अंदर स्विच करें। नाउ डेज पेल फेलो एक ऐसा बर्ड है जो बहुत डिमांडेबल है, बहुत हॉट आइटम है। ऑफलाइन को हमेशा पेल फेलोज के अंदर लेके चलें। अब होगा क्या सर इसे, जब आप ऑफलाइन को सिंपल ऑफलाइन को जब आप उसके अंदर एक और जीन इंक्लूड कर देंगे, स्प्लिट पेल फेलो, उसकी वर्थ भी बढ़ जाएगी और उसको फ्यूचर म्यूटेशन कंसल्टेट किया जा रहा है नाउ डेज। ठीक है, देन उसके साथ आता है टर्क्वाइट डाइल्यूट, एक बहुत हसीन बर्ड है, एक बहुत चार्म बर्ड है, जिसके अंदर लगता है कि ब्यूटी इसके अंदर भरा हुआ। जब आपके पास ऑफलाइन होगा, जब आप उसको टर्क्वाइज के साथ ब्रीड करवा के या डाइल्यूट के साथ ब्रीड करा के उसको ऑफलाइन के अंदर लेके जाएंगे, एक दो बर्ड हो गया। तीसरा बर्ड है डन फेलो के अंदर। डन फेलो के अंदर जो ब्यूटी है ऑफलाइन के अंदर, वो मैं कहता हूँ कि एंड है, ख़त्म है बिल्कुल। तो इस म्यूटेशन के ऊपर स्विच करें, इस म्यूटेशन के ऊपर ऑफलाइन को लेकर जाए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो भाई ये सारी बातें तो मतलब ऑफलाइन के ऊपर तो होगी और वो बहुत अच्छी थी, जो म्यूटेशन आपने बताई वो बहुत ज़्यादा रेयर भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, स्पेशली लाइक और आइटम इन द मार्केट। बट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लाइक ग्रेविंग बर्ड। लाइक ग्रेविंग जो होते हैं, वो ग्रेविंग कौन सी म्यूटेशन है एग्जैक्टली, और क्या उसकी खासियत है, और आप उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा देखिए, नाउ डेज ग्रेविंग माशाल्लाह से मार्केट एंड डिमांड बर्ड है। सन 2019 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुआ और सन 2013-12 के अंदर ये इसकी रिकगनाइज हो चुकी थी, मगर इसके ऊपर वर्क आउट होने के बाद सन 2019 में ये रजिस्टर्ड हुआ है एज अ BBS रजिस्टर्ड बर्ड, अब ये कहलाता है। ठीक है, नाउ डेज उसको बहुत ज़्यादा लोग आजकल पेस्टल, एज एंड पाइट से मुशावरत करते हैं, बट टोटली डिफरेंट बर्ड है ये। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपके व्यूवर्स को भी समझ में आ जाए ग्रे विंग क्या होता है। अच्छा, ग्रे विंग का आपने जेनेटिक बिहेवियर के पूछा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहलाता है और सेक्सलिंग बर्ड है ये, मेल के अंदर सेक्सलिंग है और इनकम्प्लीट डोमिनेंट बर्ड है। तो ग्रे विंग्स एक नाउडेज बहुत डिमांडेबल बर्ड है। आजकल लोग इवन दो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खा वो कराची साइड हो या पंजाब साइड हो, उन्होंने अब वो ऑफलाइंस के अंदर स्विच कर रहे हैं। इस साल मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाला था, सॉरी मैं वो कर रहा हूँ नेक्स्ट वाला कि क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हम ग्रेविंग को किन ऑफलाइन के साथ, या हम क्या उसको ऑफलाइन की तरफ स्विच कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल ले जा सकते हैं और मेरे पास एक ग्रेविंग ऑफलाइन मौजूद है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं वो हाँ दिखाने के लिए जी वो मैं ब्रीड भी करा रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कोट कर दूँ, मेरे पास ग्रेविंग डन फेलोज भी मौजूद हो, जो इस वक्त रेल बर्ड है पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। और मेरे ग्रेविंग में 2021 से मैंने काम किया था। मैंने एक बर्ड इंपोर्ट करवाया था बडीला से, ग्रेविंग फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने जॉन जैसिस का लाइन लिया, उसके बाद मैंने जॉन किड्स का मेरे पास बर्ड है,
जो ग्रे विंग्स है, उसको मैंने ब्रीड कराया, उसकी जेनेटिक बिहेवियर को समझा, उसकी आइडेंटिफाई मैंने किया। ठीक है, ग्रे विंग के नाउ डेज जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको 2 मिनट लूँगा टाइम, ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए आपके व्यूवर्स को, और जो ये मैसेज देख रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुँचना ज़रूरी है कि एज बर्ड डिफरेंट बर्ड है और ग्रे विंग इज़ द डिफरेंट बर्ड है। ठीक है, एज बर्ड डोमिनेंट बर्ड होता है, जो वो किसी भी बर्ड के साथ पेयरिंग करेंगे तो आपके इनपुट के अंदर, इसके ऑफस्प्रिंग के अंदर आपके पास एक ना एक बर्ड आ जाएगा। जब आप ग्रे विंग ब्रीड करवाएंगे मेल, स्पेशली जब किसी भी बर्ड के साथ ब्रीड कराएंगे तो आपके पास फीमेल आएंगे। अब जब फीमेल को हम किसी भी अल्टरनेट बर्ड के साथ ब्रीड कराएंगे तो समटाइम मेल भी आता। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है और ये मैंने रिसर्च भी किया और मैंने बड़े बड़े ब्रीडर से कंसल्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी 3 मेजर पहचाने। ग्रे विंग कहते हैं किसको, उसकी जो प्राइमरी फेदर होती है ना वो स्मोकी ग्रेज होती है। एज का जो फ्लाइंग फेदर होता है वो ब्लैक स्टून्स पे होता है। और जब एज का जब हम फ्लाइंग फेदर खोलते हैं ना, उसके ऊपर हड्डी जो हम लोग कहते हैं उर्फ ज़बान के अंदर, वो ब्लैक टून से होता है। ऐसा आप विड्रॉ करेंगे ना हाथ को, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पकड़ा है। मगर ग्रे विंग में जब आप पकड़ेंगे ना, आपको महसूस नहीं होगा कि आपकी हड्डी को पकड़ लें। उसके आउटर लाइन बॉडी से अटैच करेगा, इनर लाइन स्मोकी ग्रे होगा। इसके रंग छोटा सा पर्पल शेड में होगा और बिल्कुल प्रॉपर फिश मार्किंग पे होता है। वो मेलानिन कितना % रिड्यूस होता है ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। वो मेलानिन जो है ये 70% रिड्यूस होता है, जस्ट लाइक अ पेस्टल से मशावरात होते हैं। तो कुछ लोग उसको पेस्टल बर्ड कंसल्ट करते हैं, मगर पेस्टल बर्ड के अंदर वाइट फ्लाइंग फैदर होगा, उसका रम पूरा टेल बार तक जाएगा। जिस बर्ड के टेल बार तक रम चला गया तो वो ग्रे विंग नहीं चलाता। तो वो बर्ड में आपको हो सकता है अगर बोलें तो इन शॉर्टली यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ दिखा दें या हम इसको कंटिन्यू कर देंगे एवरी में? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम फॉर मी। सही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन आजकल एक्चुअली एक और चीज़ रह गई, लाइक इस ग्रे विंग की ये जो बर्ड है इसकी अभी क्या डिमांड है मार्केट के अंदर? देखिए सर, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब भी आपको एक अच्छे से म्यूटेशन बर्ड परचेज करें ना, किसी भी ब्रीडर की हिस्ट्री देखिए, उसके पास से बर्ड बाइंग करें। क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल आपको पता है स्कैम होता है। ठीक है, आप एक पैसिफिक उसका रिजल्ट है या पैसिफिक उसके जो डिमांड है वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड है ग्रीन सीरीज के अंदर। वही बर्ड आपको मार्केट से 50,000 में मिल रहा है, मगर आप ये अज्यूम करते हैं कि मैंने वहाँ पर वो मार्केट विन करके आया हूँ, मगर वो जबकि वो बर्ड आपको वो एज बर्ड निकल आता है। तो इस मीन के वो आप 1 लाख का नुकसान करके आते हैं, 1 लाख का फ़ायदा करके नहीं आता है। तो आप रिपीटेड ब्रीडर से एक बर्ड अवेल करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं और उसका हिस्ट्री देखें कि हाँ वाकई में वो ग्रे विंग के ऊपर वो काम किया या नहीं किया, फिर आप वो बर्ड उठाएं उससे। और सेकंड, जो आपने मार्केट वैल्यू के हवाले से पूछा था, ग्रीन सीरीज़ में नाउडेज 1.5 लाख का है, ब्लू सीरीज़ के अंदर 2 लाख का बर्ड है, फार ब्लू सीरीज़ के अंदर 3 लाख का बर्ड है इसको। ये हाई है थोड़ा जी। अच्छा, लाइक आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, लाइक इन फ्यूचर, लाइक इन नियर फ्यूचर, थोड़े से टाइम के बाद कौन से जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा इन हो जाएंगे मार्केट के अंदर, जिसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी? सर मैं अभी आपसे वंस अगेन कहता हूँ कि मैं 2 बर्ड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर फोकस कर रहा हूँ। मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को, आपके चाहने वालों को कहता हूँ, अगर आपके पास वसाइल है आप इस बर्ड में काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको कभी लॉस के सामने नहीं करने पड़ेगा। पेल फेलो प्लाइन ब्रीड करें, जो रेड आइज पाकिस्तान का जान है, क्रेज़ है, क्योंकि इसके सर्वाइवल रेशो बहुत कम होते हैं, वीक ब्लड लाइन होने की वजह का ये लॉन्ग टर्म चलेगा। और एक हसीन बर्ड है, खूबसूरत बर्ड है पेल फेलोज के अंदर, मगर पेल फेलोज के अंदर जितना डार्क फैक्टर में आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्केट वैल्यू रहेगा। नंबर 1 में मैं देखता हूँ डन फेलोज को। डन फेलो अराउंड इस वक्त मेरे पास अगर 50 दाना भी होना, मैं मिनटों में सेल आउट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि डन फेलो वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांडेबल बर्ड है और थोड़ी सी कॉस्टली बर्ड है। लेकिन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ और एक हॉबीज़ के लिहाज से बता रहा हूँ। डन फेलो एक बहुत खूबसूरत बर्ड है। उसकी बॉडी कलर जो होता है ना वो डार्क पिगमेंटेशन पे होती है, उसकी आइज जो होती है ना रूबी रेड आइज पे होती है, और जब उसको ऑफलाइन पे लेके जाते हो तो और मज़ीद हसीन बर्ड आता है। और एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, चलो इसकी एक बर्ड कम से कम 5 लाख का है। ठीक है, जब आप उसको आप सेल करते हैं एक अच्छे से अमाउंट आपके पास हाथ में आता है, एज पर क्वालिटी, एज पर मार्केटिंग। डन फेलो जी, एक तकरीबन 5 लाख समथिंग, 1 पीस 5 लाख रुपीज़। माशाल्लाह। जी, ये मैं आपको कम से कम रेट बता रहा हूँ। अभी मैंने ऑफलाइन डन फेलो सेल आउट किया 9 लाख रुपये में। अच्छा माशाल्लाह। तो भाई एक बात बताएं कि जैसे कि हम ऐसी क्या चीज़ बर्ड्स के अंदर नोटिस करा करें या देखा करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे न्यू कल्चर है तो उनको इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो एक बर्ड
क्वालिटी बर्ड्स के अंदर कब फॉल करता है उस क्राइटेरिया के अंदर? तो मतलब ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि हम उस बर्ड को फिर क्वालिटी बर्ड्स के अंदर कंसिडर करें कि ये कैसा दिखना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्पेसिफिक म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फिशरीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं कि आपके थॉट से कि मेरे पास अच्छे फिशरीज़ जनरेट हो, तो आप ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू, ये 3 कैटेगरीज होते हैं। आप अपना एक माइंड बनाएं कि मुझे प्योर ग्रीन पे काम करना है, या ब्लूज़ में काम करना है, या टर्कॉइज में काम करना है। सबसे पहले जब आप ग्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्योर ग्रीन होना चाहिए। उसके अंदर कोई जीनोटाइप में भी वही बर्ड होने चाहिए जो फिजिकली तौर पे आपको नज़र आ रहा है, वो किसी का स्प्लिट बर्ड ना हो, ठीक है। उसकी जो नील होती है ना, वो बिल्कुल जेट ब्लैक होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैक कलर के नील होने चाहिए। उसकी फैदर फ्लाइंग बिल्कुल बिल्कुल डार्कनेस ग्रीन नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन शेड पे आना चाहिए। ग्रीन की भी कह सकते हैं, एक लाइट ग्रीन होता है, एक डार्क होता है, एक वायलेट ग्रीन होता है, तो आपको ग्रीन बर्ड लेना। देन उसके बाद उसकी बीप को आपको देखना है। बीप की जो साइज़ होती है ना, उसकी गोलाई होती है ना, हमेशा गोल शेप में उठान होनी चाहिए। नंबर 3 जो आता है उसके शोल्डर, हम लोग हमेशा बर्ड का शोल्डर देखते हैं। ये जब वो स्टांस में अपना बैठ रहा है तो किस लेवल पे बैठ रहा है। अगर उसके स्टान ऊपर उठा के बैठ रहा हो तो वो अच्छे ब्लड लाइन और अच्छे घराने से उसके ताल्लुकात है। जब आप उसको ब्रीड कराएंगे तो आपके पास उसके ऑफस्प्रिंग में भी अच्छे बर्ड आएंगे। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फिश स्किल मार्किंग। क्योंकि नाउडेज मैं और आप क्या करते हैं, हल्की सी फिश मार्किंग वाला बर्ड या फिश स्किल वाला बर्ड हम माइंड कर लेते हैं। हम उसको कोशिश करते हैं कि हायर एंड बर्ड हम उसे प्रोड्यूस करें, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा उसको पेयरिंग करना पड़ता है। एक लाइट मार्किंग को एक डार्क मार्किंग से जब हम पेयरिंग करेंगे तो आपके पास इनपुट में अच्छा रिजल्ट आएगा। फिशरी स्किल मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फिश स्किल मार्किंग जो आंखों से पीछे तक ग्रे स्टोन हो, फ्रंट से उसके येलो स्टोन हो, पूरा येलो स्टोन हो, वो एक अच्छा फिशरी कंसिडरेट किया जाता है। इसी तरह कैटेगरी हर सीरीज के अंदर है। ब्लूज में भी यही देखना है, पार ब्लूज में यही देखना। ऑफलाइन में जब आप आते हैं, ऑफलाइन में आपका 2 चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक उसके फिश स्किल मार्किंग, उसकी बीप, उसकी शोल्डर और उसकी टेल पास। ये चीज़ सेम टू सेम ऑफलाइन के अंदर कंसिडरेट होता है। जब आप किसी बर्ड को ये इंतखाब करते हैं, उसके बाद आप पेयरिंग करते हैं, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ऐड करते चलूँ, उसकी शोल्डर, उसकी जो हुड की साइज़ होती है ना, उसकी गोलाई शेप देखा जाए। नाउ डेज बहुत सारे बर्ड होते हैं ऐसे मुंह में बैठे हुए हैं, और एक होता है ऐसे करके बैठे हुए, जिसका उठान अच्छा होता है ना, वो बर्ड आगे चल के अपने बच्चों में भी वही नस्ल उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। जी, सेम जीन उस बच्चे के अंदर इंक्लूड हो जाता है।